अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जैसे कि आपको दिया हुआ है -7 -24 अयोटा। आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना। इसका मतलब है कि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, आपको स्क्वायर रूट ऊपर नजर नहीं आएगा, सिर्फ आपको जिस वैल्यू नजर आ रही है। तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जी किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है। तो आपने जी के, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जी किसके बराबर होता है, x प्लस अयोटा वाई, ठीक है, -7 -24 अयोटा। इस तरह सॉल्व चलता जाएगा। हम ये सब सॉल्व करते हैं। बस ये छोटी सी चीज़ थी कि जो आपको क्लियर करनी थी कि ये किस तरह हो सकता है। तो अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है -7 -24 अयोटा। तो क्या आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसका मतलब है जी के ऊपर क्या है, उसका स्क्वायर रूट है। अगर जी को स्क्वायर रूट है तो आपको पता है जी किसके बराबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, x प्लस अयोटा वाई के। तो ये किसके बराबर हो गया, जी की जगह पे x प्लस अयोटा वाई आ गया और ये रकम आपके पास वैसे की वैसे आ गई। उसके बाद फिर आपके पास क्या है, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट दिया तो आपके पास इसका भी स्क्वायर आ गया, इसका भी स्क्वायर आ गया। उसका स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास, आपको पता है फार्मूला होता है आपके पास a प्लस बी स्क्वायर अयोटा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इस पर हमने फार्मूला लगा दिया और ये स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा, जब आपने फार्मूला खोला तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा वाई स्क्वायर प्लस 2x अयोटा वाई, कि आपके पास ये a है और ये आपका पूरा का पूरा b है। आपने फार्मूला लगा दिया और आपके पास बाकी ये बच्चा हमने ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब इस पे अयोटा का स्क्वायर अलग कर दिया, वाई का स्क्वायर हमने अलग कर दिया। तो आपके पास फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 2xy अयोटा आ गया इज इक्वल टू -7 -24 अयोटा। तो आपको पता है, आपने पढ़ा है अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो आपके पास -1 के बराबर आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह में हमने -1 पुट कर दिया प्लस 2xy अयोटा इज इक्वल टू -7 -24 अयोटा आ गया। तो आपके पास माइनस हमने जब अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर के साथ तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा इज इक्वल टू -7 -24 अयोटा। अब क्या कर लेते हैं, बाई कंपेयरिंग कर लेते हैं। बाई कंपेयरिंग का क्या मतलब है, जो अयोटा वाला है वो अयोटा के बराबर रख लेते हैं, जो अयोटा के बगैर वाला है वो अयोटा के बगैर रख लेते हैं। और बाई कंपेयरिंग की तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7, कि आपके पास ये बगैर अयोटा के था, ये बगैर अयोटा का, तो ये दोनों आपस में बराबर आ गए, ये अयोटा वाले के बराबर रख लिए। तो आपके पास तो नज़र आ रहा है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसमें स्क्वायर वाई रकम नहीं है। तो आपने यहाँ से y का आंसर निकाला तो x आपका यहाँ भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 इससे कैंसिल हुआ। तो आपके पास बाकी क्या आ गया, -12/x आ जाएगा। तो आपके पास y का आंसर आ गया -12/x। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और हम इसको पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो एक्स स्क्वायर वाई का आंसर आपको मिला है -12/x का स्क्वायर इक्वल टू -7। तो एक्स स्क्वायर -12 का स्क्वायर खोलेंगे तो 144/x स्क्वायर इक्वल टू -7 आपके पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आपके पास अब हम फर्स्ट जो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर उधर क्या हो रहा था, नीचे डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स की पावर 4 हो गई और इधर मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये माइनस का 7x स्क्वायर इधर आकर किस चीज को हो गया, प्लस का 7x स्क्वायर -124 इक्वल टू 0 आ गया। हमने क्या किया, लेट कर लिया एक्स स्क्वायर को यू के बराबर। तो आपके पास यू स्क्वायर, ये क्योंकि एक्स की पावर 4 है तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना, अकेला यू, जो अकेला एक्स स्क्वायर है वो यू के बराबर था, एक्स की पावर 4 तो हम यू का स्क्वायर प्लस 7u -124 बस ये आ गया। उसके बाद हमने इसकी फैक्टराइजेशन की कि अगर आप 16 में से 9 निकालें तो बाकी 7 बचता है, अगर आप 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो -144 आपके पास आ जाएगा। यू कॉमन लिया, यू प्लस 16 माइनस, फिर आपने 9 कॉमन लिया तो यू प्लस 16। आपको पता है जब फैक्टराइज करते हैं तो आप पढ़ चुके हैं कि ये जो बगैर ब्रैकेट वाले होते हैं एक बार वो लिख लेते हैं, जो दोनों कॉमन आ रहे थे उनमें से एक लिख लेते हैं तो एक बार 0 आ गया। अगर कभी आपका ये दोनों अगर सेम ना आए, प्लस माइनस के साइन का भी फर्क आ जाए तो समझ जाएगा कि फैक्टराइजेशन सही नहीं हुई। तो आपने यू माइनस 9 को अलग कर लिया, यू प्लस 16 को अलग कर लिया। तो माइनस का 9 इधर आकर प्लस का 9 हो गया, ये यू प्लस का 16 हो जाकर माइनस का 16। तो आपको पता है माइनस का 16 है
अब आपने यू लेट किया था, आपको अगर याद हो ऊपर एक्स स्क्वायर के, तो आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3, और ये माइनस 16 है, तो आप अगर इसका स्क्वायर रखेंगे प्लस माइनस लेंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी देगा। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, जैसे हम इसको लेके चलते हैं। इन इक्वेशन थ्री आपने देखा था, आपके पास क्या था, y इज इक्वल टू माइनस 12 ओवर एक्स। अगर यहाँ पे आप प्लस का 3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे माइनस का 3 पुट करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 4 आंसर मिल जाएगा। तो यही बात हम लिखेंगे कि इन इक्वेशन 3 इफ वी पुट x इज इक्वल टू 3 देन y, तो हमें y क्या मिलता है, -4। और अगर हम x इज इक्वल टू -3 पुट करते हैं तो y आपके पास क्या आ जाता है, 4। तो इसका मतलब जो हुआ कि आपके पास जो x वाला होगा वो आपके पास रियल पार्ट होगा ना, और जो y होगा वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। इसका मतलब है -7 - 24 अयोटा, जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, इसके बराबर होता है 3 - 4 अयोटा के, या फिर -3 + 4। अगर आपने 3 पुट किया तो -4 आंसर आ जाता है y का। अगर आप माइनस पुट करते हैं तो प्लस का 4 आ जाता है। तो आपका ये आंसर आ गया। अगर आपके पास सेकंड पार्ट है कि 8 - 6 अयोटा, तो आप क्या करें, इसको भी हमने लेट कर लिया, इसका आपके सी के बराबर। आपको मैंने पहले ही चीज़ क्लियर कर दी है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। इसका स्क्वायर खोला, ये वैसे का वैसे आ गया। अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या करेंगे, -1 पुट कर दें तो आपके पास ये आ गया। अब हम बाय कंपेयरिंग करते हैं, बाय कंपेयरिंग में जो आपका अयोटा वाला होगा वो अयोटा के बराबर रखना है, जो बगैर अयोटा के उसे बगैर अयोटा के रख लेते हैं। तो आपके पास ये बगैर अयोटा वाले आ गए और ये अयोटा वाले आ गए। ये हमें आसान नजर आ रहा है क्योंकि वो स्क्वायर वाला है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2xy, यहाँ से y का आंसर निकाल लेते हैं। तो 2x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 1 से 2, 2 3 6, तो -3 ओवर x आपके पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दीजिए, इसको 1 का और इसको 2 का। अब इसको हम पुट कर देते हैं 1 के अंदर। y की जगह पे पुट किया -3 ओवर x का स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह पुट कर दिया 8, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया। अब x की पावर 4 है आपके पास, तो अब ये प्लस का 8x स्क्वायर इधर है, तो इधर आके किस चीज को हो जाएगा, 8x स्क्वायर इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया। तो बस माइनस का 9 आ गया, इक्वल टू 0। हमने लेट कर लिया कि x स्क्वायर जहाँ पे हमें नजर आएगा हम u पुट करेंगे, तो x की पावर 4 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u/2 - 8, x स्क्वायर की जगह पे u और -9 आ गया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास u स्क्वायर -9u -9, अगर आप -9u में से एक u आप प्लस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 9 में से एक गया तो बाकी 8 बच जाएगा, तो 8u, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे -9 स्क्वायर आ जाएगा। आपकी फैक्टराइजेशन सही हो रही है। तो आपने यहाँ से u कॉमन लिया, u -9 + 1 फिर u -9, कि आपके पास यहाँ से प्लस कॉमन आ गया 1 और आपके पास ये बच गया, तो u + 1 u - 9 इक्वल टू 0, आपके पास u - 9 इक्वल टू 0, u + 1 इक्वल टू 0, u -9। अब ये जो -9 है, ये इधर आके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास u हमने किसके बराबर लिया था, एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर खत्म करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, +-3 आ जाएगा। ये आपको प्लस जब उधर जाएगा तो -1 हम इसे इग्नोर कर देंगे क्योंकि आपको इमेजिनरी देगा। ठीक है, अब हम अगर इक्वेशन नंबर 3 में x की पावर 3 पुट करते हैं तो आपको y का आंसर -1 मिलता है। अगर हम -3 पुट करते हैं तो आपको आंसर y का 1 मिलता है। तो इसका मतलब हुआ 8 - 6 अयोटा का स्क्वायर रूट, जो आपको 3, अगर 3 पुट करते हैं तो -1 मिल रहा है, और अगर -3 पुट करते हैं तो प्लस का 1 मिल रहा है आपको। तो सारा ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास -15 - 36। हमने लेट किया x + अयोटा y इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट। क्वेश्चन स्क्वायर रूट का हुआ तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद अब इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये स्क्वायर रूट आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, a + b और उसके वाला फार्मूला लगा दिया, ये a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2a आपके पास x और b आपके पास अयोटा y है इज इक्वल टू, ये आपके पास वैसे की वैसे आ गई। आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। उसके बाद अयोटा स्क्वायर जगह पे -1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर + 2xy अयोटा इज इक्वल टू -15 - 36 अयोटा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग में क्या होगा अब आपके पास कि जो बगैर अयोटा वाले हैं वो बगैर अयोटा के बराबर, जो अयोटा वाले हैं वो अयोटा के बराबर रख लेते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, x स्क्वायर - y स्क्वायर इक्वल टू -15 को अलग कर लिया, 2xy - 36 को अलग कर लिया। तो आपके पास y इज इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई होता है, जब डिवाइड हो गया तो 2 1 से 2, 2 18 जा 36। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड किया, आपके पास y का आंसर आएगा -18 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया, इसको 2 को, इसको 1 का। y का जो आंसर आया हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया।
y की जगह पे पुट किया तो आपके पास -18/x, तो माइनस क्या खत्म हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर क्या है, इवन है। उसके बाद 18 का स्क्वायर -32 324 होता है और x आपका x स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, x4 आ जाएगा और नीचे सारे कैल्सियम क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू -15 आ गया। उसके बाद अब ये x के अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बाकी x की पावर 4 -3 to 4 और इज इक्वल टू ये तो मल्टीप्लाई हो तो -15x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये -15x स्क्वायर इधर आकर प्लस का 15x स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास अब ये उधर माइनस का 15x स्क्वायर इधर आकर प्लस हो गया। अब हमने क्या किया, इसे u के बराबर लेट कर लिया। ठीक है, x स्क्वायर को, तो x की पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 15u माइनस 324 इक्वल टू 0। हम इसकी क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। u स्क्वायर प्लस, अब आपने 27 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो 324 बनेगा, प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा और अगर आप 27 से 12 जाएगा तो प्लस का 15u बच जाएगा। u यहाँ से हमने इन दोनों में से हमने क्या किया, u को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया तो u अंदर बचा प्लस 27, ये u तो बाहर आ गया तो उसके बाद 27 बार और उसके बाद -12 कॉमन लिया तो u बच गया और माइनस माइनस प्लस तो आपके पास क्या हो गया 27। उसके बाद जो आपके पास दोनों ब्रैकेट में एक वो ले लें और जो एक बगैर ब्रैकेट वाली वो ले लें, u -12 इक्वल टू 0 को इक्वल रख लेते हैं और u प्लस 27 को भी इक्वल रख लेते हैं। प्लस का हो जाएगा माइनस का, इसको इग्नोर कर देंगे तो बस माइनस का 12 और u इज इक्वल टू 12 आ गया। अब u की जगह पे x स्क्वायर हमने क्योंकि हमने लेट किया था वही आ गया तो इक्वल टू 12 आ गया। उसके बाद x है आपके पास प्लस माइनस 12, अब 12 है तो आप इसे 4 3 लिख सकते हैं ना, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना 12 कोई फर्क नहीं आएगा। 4 को अलग कर लें अगर तो 3 को अलग कर लें तो लिख सकते हैं 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, तो 4 बनेगा हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया तो पास क्या आ गया प्लस माइनस 2 3 का स्क्वायर रूट। अब अगर हम x इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट पुट इन इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में क्या था, y इक्वल टू -18/x था तो x की जगह पे हमने ये पुट कर दिया तो ये 2 1 2 2 9 18 तो ये 9 आ गया। तो अब आपके पास y इक्वल टू -9 बस 3 आ गया। ये जो नीचे वाला है अभी हमने इसको खत्म करना है तो खत्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड के ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला के साथ मल्टीप्लाई, तो ये और ये क्या हो जाएंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट्स का कैंसिल, -9 के पास नीचे क्या हो गया 3 3 1 3 3 3 9, y का आंसर आपके पास क्या आ गया -3 3 का स्क्वायर रूट आ गया। पुट y इज इक्वल टू -2 3 स्क्वायर रूट। अब आपके पास y इज इक्वल टू, अब हम इक्वेशन नंबर 3 में दोबारा पुट कर रहे हैं, आपके पास माइनस माइनस से कैंसिल तो आपके पास 9 3 आ गया, 3 को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ये सेम उसका मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा तो आपके पास 3 3 1 3 3 9, तो y का आपके पास 3 3 आ गया। अब आप ये बताएंगे आपने ये पुट किया तो आपके पास ये आंसर आया और आपने ये पुट किया तो आपके पास ये आंसर आया। ठीक है, इस तरह इसका पार्ट 4 है, सेम इसी तरह ही है कि आपके पास 119 120 हमने लेट कर लिया x प्लस यूटा y के, उसके बाद इसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने के बाद हम इसका स्क्वायर खोल लेंगे, स्क्वायर खोलने के बाद यूटा की जगह माइनस वाई पुट करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको हम कंपेयर करेंगे, जो यूटा वाला है वो यूटा वाले के साथ बराबर रख लेंगे, जो बगैर यूटा के बगैर यूटा के बराबर रख लेंगे, तो यहाँ से आपको y का आंसर निकाल लेंगे तो ये आपके पास 2 2 260 है 120 है आ जाएगा आपके पास, और आप इसको y की जगह में पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो आपके पास 3600 आ जाएगा। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास ये आ गया, इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास सेम इस तरह आपके पास x का आंसर आ गया +12। अब आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जब प्लस का 12 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 5, और जब आप माइनस का 12 पुट करेंगे तो y का आंसर आएगा -5। ठीक है, तो ये आप आगे पुट कर लीजिएगा। थोड़ा सा रह गया कि आप इसको किस तरह, तो प्लस अगर आप प्लस का 12 पुट करते हैं आपको यूटा वाई रकम माइनस का प्लस का 5 यूटा आएगी, अगर आप माइनस पुट करेंगे तो आपके पास माइनस यूटा आ जाएगी। तो ये इस तरह इसके 4 पार्ट पूरे हो गए। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 23 स्क्वायर रूट आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन अगेन डायग्राम। आपने इसको डायग्राम के ऊपर भी शो करना है। ठीक है, तो अब आपके पास लेट कर लेते हैं, आपके पास x प्लस आयोटा y है, सेम उस तरह ही है कि आपने इसका भी स्क्वायर रूट पहले फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे सेम उस तरह जिस तरह हमने पहले 4 क्वेश्चन अभी किए, क्वेश्चन नंबर 7 के, तो इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये बच गया। उसके बाद आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो -1 यहाँ पे पुट किया तो -y कंपेयर कर लेंगे, जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बगैर जो आपके पास अयोटा वाली है बगैर अयोटा के, जो अयोटा वाली है उसे अयोटा वाली के बराबर रख लेंगे। तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास हमने यहाँ से अब y का आंसर निकाला तो 2x इधर मल्टीप्लाई उधर आकर डिवाइड हो गया, तो ये 2 1 2 2 10 20, तो बस ये आ गया। और अब इसको हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो इसका ये पहले तो माइनस खत्म हो जाएगा ना, इवन माइनस खत्म, 10 का अलग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जब आप 3 का स्क्वायर को अलग खोलेंगे, 3 का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, 3 बच जाएगा, नीचे वाले x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये आ गया। उसके बाद अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स 4 आ जाएगा, ये अब उधर जाएगा तो 13x स्क्वायर भी हो जाएगा। 3 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 300 आ गया। तो आपके पास अब ये प्लस का 13 था माइनस का 13, हमने लेट कर लिया कि एक्स स्क्वायर जहाँ पे होगा हम यू रख देंगे, अगर एक्स पावर 4 है तो यू का स्क्वायर माइनस 13 माइनस 300 आ गया। उसके बाद अब आपके पास यू स्क्वायर माइनस 25 प्लस 12u माइनस 300 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब यहाँ से u कॉमन लेंगे तो u माइनस 24 बच जाएगा, यहाँ से 12 कॉमन लेते तो u माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने u माइनस 25 को 0 के बराबर अलग रख लिया, u 12 को अलग रख लिया, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो आपके पास 25 आ गया। आपने u किसके बराबर रखा था एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर आ गया, x का आपका आंसर आ गया प्लस माइनस 4। हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पुट करते हैं, तो आपके पास अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर प्लस का 5 पुट करें तो आपका आंसर आता है y माइनस 10 3 5, और अगर आप इसको फिर 5 1 5 5 2 10। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप माइनस पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस के अंदर ये चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आपके पास ये इसका जो इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया उसका आंसर आपके पास 5 माइनस 2 3 अयोटा, और आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो अगर आप इसको डायग्राम के जरिए शो करना चाहे तो आपको पता है किस तरह, ये प्लस का x होता है, ये माइनस का x, ये प्लस का y, ये माइनस का y। तो प्लस का 5 है इसका मतलब यहाँ पे कहीं होगा, और उसके बाद आप इसको माइनस की वैल्यू माइनस किया तो यहाँ पे कहीं होगा, जिसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई करता होगा। ठीक है, तो इस तरह करके इनके कुछ पॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे, तो हम इसे डायग्राम भी शो कर सकते हैं। बेसिकली हमने इसको क्वाड्रेंट बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है, मतलब फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपने रियल वैल्यू निकालनी है x और y की। इफ माइनस 7 प्लस अयोटा x प्लस अयोटा y प्लस माइनस 1 माइनस 5 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा 11। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस माइनस 7x स्क्वायर, फिर ये माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस माइनस 7 y के साथ मल्टीप्लाई हो 7 अयोटा y, फिर उसके बाद इसको इसके साथ किया तो प्लस अयोटा x, फिर इसको इसके साथ किया तो अयोटा अयोटा स्क्वायर। ये आपके पास प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं आएगा, -1 और -5 अयोटा। इस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अयोटा 11 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 11 अयोटा, ये माइनस माइनस वैसे के वैसे अयोटा को अयोटा के साथ किया तो अयोटा स्क्वायर। तो आपको पता है अयोटा स्क्वायर -1 होता है, उसको पुट कर दें। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर नजर ये रकम वैसे की वैसे, ये भी वैसे के वैसे, ये भी वैसे के वैसे। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर तो -1 पुट कर दिया, ये रकम बाकी सारी वैसे के वैसे, अयोटा स्क्वायर पे -1 पुट कर दिया। अब माइनस का 7x माइनस का y, ये प्लस माइनस माइनस y, जो वगैरह यूटा वाली है उसको वगैरह यूटा वाली के साथ कर दिया, और जो यूटा वाली है यहाँ ये भी यूटा वाली, ये भी यूटा वाली। ठीक है, तो क्या करेंगे, यूटा वाली को हम क्या करेंगे आपस में जमा माइनस करके, और उसकी हमने यूटा कॉमन ले लिया। यहाँ से यूटा कॉमन लिया, माइनस भी कॉमन लिया, तो क्या बच गया 7y। यहाँ से हमने यूटा कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x बच जाएगा। ठीक है, अगर हम दोबारा से यूटा को मल्टीप्लाई करें सेम यही चीज हमारे पास बन जाएगी, 11 अयोटा। उसके बाद ये अब अयोटा इधर जो माइनस का अयोटा 5 है तो उधर जाकर किसी को जाएगा प्लस का 5 अयोटा, ये माइनस का 1 इधर जाकर प्लस का 1, ये माइनस माइनस 1 आ गया आपके पास। ये -7 -5 वैसे का वैसे, ये सारी चीज वैसे के वैसे, 11 अयोटा 5 अयोटा 16 अयोटा 1 और 1 बस क्या होगा 2। अब हम कर लेते हैं इसको कंपेयर, कंपेयरिंग करेंगे आप इसकी, वगैरह अयोटा वाली अयोटा के बराबर, वगैरह अयोटा के बराबर, हो अयोटा वाली अयोटा के बराबर। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं आप, आपकी मर्जी जिस तरह आपका दिल करेगा। आपने पहले कौन सा आंसर निकालना है उसके बाद हम अगला निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपके पास 7x माइनस 5 इक्वल टू 2 माइनस 7x माइनस 5। अब आपने y का आंसर निकाला तो ये माइनस का उधर जाके चीज हो गया प्लस का, तो y का आपके पास क्या आ गया, अब ये माइनस है तो अब इस माइनस को खत्म करना है तो ये उधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे खत्म करने को तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
अब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, -7y - x = 16। पहले इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -7y + x = 16। अब -7 y का आंसर आपके पास क्या है, -2 - 7x, तो -2 - 7x + x = 16। तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 2 को मल्टीप्लाई 14, फिर माइनस माइनस प्लस, 7 7 49x, फिर ये प्लस का वैसे के वैसे 16 आ गया। इन दोनों का आपने क्या किया, प्लस कर दिया तो 15x, ये प्लस का उधर जाकर माइनस करोगे तो 2 आ गया। तो x का आंसर आपके पास आ गया 1/25। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप इसके अंदर भी पुट कर सकते हैं, आप इसके अंदर जहाँ पे आपको सही लगे, आपको इजी हो वहाँ पे आप पुट कर। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर पुट किया तो y = -2 - 7 और आपके पास x के हमने आंसर यहाँ पे रख दिया। अब 7 1 7 ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 25। अब इसके एलसीएम चाहिए तो 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -15, नीचे 25 आ जाएगा, -7 वैसे का वैसे आ गया। अब -15 - 7 को आप माइनस माइनस प्लस, लेकिन आपके पास सिंबल माइनस का आएगा तो आपके पास 57 और 24 y का आंसर, x और y का आंसर आपको मिल गए, ठीक है। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो आपको कहता है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। इफ आपने x और y की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5x के साथ तो 5x, फिर 5 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 योटा y, फिर इसको इसके साथ किया माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस 2 योटा x, फिर इसको इसके साथ किया प्लस माइनस माइनस 2। अब ये योटा योटा स्क्वायर y +3 वैसे के वैसे योटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 11 योटा माइनस योटा स्क्वायर -4 योटा वैसे का वैसे। यहाँ पे योटा स्क्वायर आप -1 पुट कर दें, ये रकम वैसे की वैसे, ये वैसे की वैसे, ये वैसे की वैसे, और यहाँ पे योटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, ये प्लस का 3 उधर जाकर -3 कर दिया, योटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास योटा वाले को अलग करते हैं, बाकी को अलग कर लेंगे। यहाँ पे 5x वैसे का वैसे, इन दोनों में से हमने योटा कॉमन लिया तो क्या बचा 5y, माइनस योटा बाहर आया तो क्या बचा 2x, ये माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, 2y आ गया। उसके बाद 11 योटा माइनस माइनस प्लस, -4 योटा -3। अब 5x, ये बगैर योटा वाली जो है इसको अलग कर लिया और योटा वाली को एक तरफ कर दिया। इसी तरह अब यहाँ पे आपके पास क्या है 11 योटा -4 योटा, तो 11 योटा में से 4 योटा गया तो बाकी 7 योटा, क्योंकि बेटा तुम प्लस किया तो प्लस आ जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 3, प्लस माइनस -3 में से 1 गया तो बाकी 2, क्योंकि बेटा का माइनस किया तो माइनस का 2 आ गया। तो कंपेयर कर लेते हैं, बगैर जो आपके पास योटा वाली वो बगैर योटा, जो योटा वाली वो योटा के बराबर रख लिया, तो ये सारी चीज इसके बराबर आ गई, ये यहाँ पे आ गई, और ये सारी चीज इसके बराबर आ गई। अब आपके पास इसको हमने, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे x और y की वैल्यूज अलग अलग निकालें कि यहाँ पे आप x को अलग करके उसकी जो y के अंदर चला जाए, आप तब कर सकते हैं, नहीं तो -2x पहले रख लिया प्लस 5y = 7। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा था कि उसमें थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी इसकी सेंस यूज करूँ कि अगर इक्वेशन 1 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर तो 2 5 के साथ होगा 10, 2 के साथ होगा तो 4, -2 के साथ 4, एंड इक्वेशन नंबर 3, जो इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास, उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, देन ऐड और इनको जमा कर दो। तो इसकी इक्वेशन को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 के साथ, तो ये 10x + 4y = -4 -10x + 25y 35, इनको मैंने ऐड किया। जब ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा तो आपके पास ये 4 और ये 25 29y, ये माइनस का 4 प्लस का 35, तो क्या बच गया 31। तो y का आंसर आ गया 31/29। इक्वेशन 1 के अंदर इसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, जो आंसर y का जो आया तो आपके पास 5x + 2 31 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 62 29। अब हमें ये एलसीएम चाहिए तो 29 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर तो आपके पास क्या आ जाएगा -29 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -45x + 62/29, 29 तो जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास -58 हो गया, ये प्लस का 62 उधर जाकर माइनस का, आपके पास ये क्या आ गया माइनस का 120, तो 145 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, आपके पास x आ गया। उसके बाद अब आप इसको अगर आप इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा -24/29। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ u एंड v। अब आपने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और ये नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ, और ये आपस में, और ये वैसे का वैसे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो u, अब 2u आ गया, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ,
फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। सेम इस तरह आप फार्मूला लगाने चाहिए, फार्मूला लगा दें, वरना पहले को पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ, फिर दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मतलब कि हर नंबर को पकड़े, हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, फिर दूसरे को पकड़े हर नंबर के साथ, इसमें जितने नंबर आपसे मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ गया। अब जो बगैर योटा वाले उनको अलग कर ले, जो योटा वाले हैं उनको अलग कर ले। 2u, उसके बाद 2v था तो ये आ गया, फिर -2 u योटा ये आपके पास, फिर माइनस प्लस का v योटा ये आपके पास, फिर यहाँ पे अब माइनस का 3 योटा प्लस का 2 योटा, 3 योटा में से 2 योटा के बाद कितना बचा, माइनस का योटा, क्योंकि बड़े तो माइनस की है, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 10। उसके बाद ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्या बचा, 4 माइनस योटा स्क्वायर इक्वल टू 4 योटा वैसे का वैसे आ गया आपके पास। 2u प्लस 2v माइनस योटा यहाँ से कॉमन लिया, क्या बचा u, माइनस भी कॉमन लिया ना तो आपके पास प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस 10 इक्वल टू v। योटा स्क्वायर जगह पे -1 पुट कर दिया, आपके पास 2u प्लस uv माइनस ये प्लस ये आ गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो हमने 5 को जाकर तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो हमने अपना सिर्फ एक बचाने के लिए एक स्टेप कि आपका टाइम तो सेव हो सके, तो हम 5 को तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ क्या आ जाएगा 20 होता, और ये माइनस का 10 उधर जाकर किस चीज को हो जाएगा प्लस का। ठीक है, दो स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए। अब भाई कंपेयरिंग कर लेते हैं कि बगैर योटा वाला बगैर योटा का, योटा वाला योटा, तो बगैर योटा वाला क्या है, 2u प्लस 2v 10 के बराबर रख लिया, और माइनस माइनस भी साथ लाजमी लेना है, u माइनस v प्लस 1 इज इक्वल टू 20। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास माइनस यू प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 20, तो माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 21 माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू आपके पास 21 आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपकी मदद यहाँ से भी आप निकाल के आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं, यहाँ इजी हो जाएगा। आप यहाँ से 2 कॉमन ले, यू प्लस वी इज इक्वल टू 10, 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, u प्लस वी इज इक्वल टू 5 आ गया, तो आपको u का आंसर चाहिए तो प्लस का v उधर जाकर माइनस का v हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पुट कर दें। ठीक है, अगर वहां पे आप किसी भी क्वेश्चन में पुट करें तो आपके पास फिर भी आंसर आ सकता है। तो हमने इसी क्वेश्चन के अंदर 2 के अंदर पुट कर दिया। 2 के अंदर पुट किया तो आपके पास ये माइनस u की जगह पे 5 माइनस v पुट कर दिया, प्लस v इक्वल टू 21, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ -5 माइनस प्लस v इक्वल टू 21, तो v और v कितना हो जाएगा 2v माइनस का 5 हो जाएगा प्लस का, तो v इज इक्वल टू 26/2, तो v का आंसर आ गया 13। अब इसको पुटिंग क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पुट कर देते हैं, तो पुट किया तो v की जगह पे 13, तो आपका u का आंसर आ गया -8। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। अब कहते हैं अगर आपके पास z1 ये है और z2 आपके पास ये, आपने फाइंड अल्फा फाइंड करने सच दैट इसके बाद जो रियल नंबर है z1 रियल नंबर आपके पास z1 z2 जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो रियल वाला पार्ट है वो 20 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले z1 z2 का आपस में z1 ये और z2 ये आप इनको मल्टीप्लाई करें, पहले को पहले के साथ तो क्या आ जाएगा 4 अल्फा। ठीक है, और फिर पहले को दूसरे के साथ तो क्या आ जाएगा प्लस, ये प्लस का ये माइनस का 8 अयोटा प्लस माइनस, तो आपके पास ये प्लस का तो 5 अयोटा अल्फा, और ये प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये माइनस वाला, और 5 को 2 के साथ किया तो 10 अयोटा की जगह पे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर 4 अल्फा माइनस 8 अल्फा प्लस 5 अयोटा अल्फा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 10 अयोटा की जगह पे -1 पुट कर दिया, तो 4 अल्फा, उसके बाद माइनस एल जो आपके पास अयोटा वाली हमको अलग कर लिया, तो यहाँ से अयोटा कॉमन लिया, माइनस भी कॉमन, तो बाकी क्या बचा 8, ये -5 कॉमन लिया तो प्लस माइनस 5 अल्फा, उसके बाद ये माइनस क्या हो गया प्लस 10, तो 4 अल्फा, ये प्लस का 10 इधर ले आए। ठीक है, बराबर की तरफ नहीं गए, सिर्फ हमने इसे रीअरेंजमेंट की है, इसे दोबारा अरेंज किया है कि आपके पास बगैर अयोटा वाली अलग होगी, अयोटा वाली अलग होगी। तो हमने क्या किया रियल पार्ट, उससे हम क्वेश्चन के अंदर कहा था ना कि आपने क्या करना है रियल पार्ट लेना है, z1 z2 का क्या होना चाहिए 20, इस तरफ हमें पता चल गया 20, इस तरफ हमें नहीं पता था, तो ये हमें इसने आसानी की, यहाँ से हमें पता चला जो बगैर अयोटा वाला है वो क्या आपके पास 4 अल्फा प्लस 10 है। तो हम क्या करते हैं, अब 4 अल्फा प्लस 10, जो 4 अल्फा प्लस 10 है इसके बराबर रखना है 20 उसने आपको बताया था। अब यहाँ से अल्फा का आंसर निकालना है, प्लस का 10 उधर जाकर माइनस का 10, तो 4 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 10, तो 4 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो अल्फा आपके पास ये आ गया, तो आपको पता है 2 2 4 और 2 5 10, तो आपके पास अल्फा का आंसर आ गया 5/2।